ऑफिस के गलियारे में तेज कदमों से दिखाई देता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है। सभी कर्मचारी उसे देखकर फाइलें समेट लेते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। एक जूनियर अफसर धीरे से, ये नए अफसर हैं अमेय पटनायक, बहुत ही खड़ूस हैं। दूसरा अफसर, सुना है अब तक एक भी केस में घूस नहीं ली इन्होंने। अमेय अपने केबिन में घुसता है, फाइल खोलता है। सामने एक अधिकारी बैठा है। अमेय गंभीर स्वर में, मिस्टर शर्मा, ये केस पिछले 4 महीने से लटका हुआ है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शर्मा झिझकते हुए, सर कुछ ऊपर से दबाव था। अमेय आंखों में सख्ती, दबाव ऊपर से आता है लेकिन जमीर अंदर से बोलता है। शर्मा सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। अमेय अपने घर आता है। मालिनी दरवाजा खोलती है, मुस्कुराती है। मालिनी प्यार से, बहुत देर कर दी आज भी। अमेय थका हुआ लेकिन मुस्कुराते हुए एक और भ्रष्ट अफसर को उसकी जगह दिखा रहा था। दोनों बैठते हैं, चाय पीते हैं। मालिनी अखबार में कुछ दिखाती है। मालिनी, सुना है एक नेता के घर पर करोड़ों का काला धन है। अमेय गंभीरता से, सब जानते हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं। अगली सुबह अमेय ऑफिस में एक चिट्ठी खोलता है। चिट्ठी की आवाज वॉइस ओवर। रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊ जी के घर में बेहिसाब दौलत छिपी है, सोना, चांदी, नकद, जमीन के कागज। साक्ष्य घर में छिपे हैं, खासकर तहखाने और दीवारों में। अमेय सोचते हुए, क्या ये सच है या कोई चाल? फिर वह तय करता है कि जांच करनी होगी। अमेय एक कमरे में अपने भरोसेमंद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। अमेय, ये सूचना गुप्त है। ताऊ जी का नाम जानते हो सब? सब। हाँ सर, बहुत पावरफुल आदमी है। अमेय, इसलिए ये रेड बहुत सावधानी से करनी होगी। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। एक अफसर पूछता है, अफसर, सर बिना पुलिस के जाएंगे? अमेय, हाँ, पुलिस जितनी कम हो, लीक होने का खतरा उतना ही कम। स्थान रामेश्वर सिंह का घर। सुबह 6 बजे 20 गाड़ियों का काफिला ताऊजी के घर की ओर बढ़ रहा है। अमेय सबसे आगे हैं। किसी को नहीं बताया गया कि रेड कहाँ होगी। रेड की जगह लास्ट मोमेंट पर बताई गई थी। ड्राइवर धीरे से, सर ताऊजी का घर आ गया। अमेय गाड़ी से उतरते हैं। ताऊजी का परिवार चाय पी रहा है। गेट पर रेड की टीम देखकर सब चौंक जाते हैं। ताऊजी गंभीर हंसी में, ओहो, सरकार ने तो मेरे घर को ही चुना आज। अमेय, हमारे पास वारंट है, आयकर विभाग की छापेमारी है। ताऊजी, अरे बेटा, ये तो मेरा घर है, कोई बाजार नहीं, इतना सब कुछ ले आए हो। अमेय, हम केवल अपना काम कर रहे हैं ताऊजी, कृपया सहयोग करें। टीम पूरे घर को छान, सोई, गाड़ी का डिक्की, यहां तक कि मंदिर का हिस्सा भी। एक अफसर धीरे से, सर अब तक कुछ नहीं मिला। अमेय धीरे गहरी आवाज में, सब्र रखो, अगर ये चिट्ठी झूठी है तो भी हमें तसल्ली से जांच करनी होगी। तभी एक दीवार के पीछे हल्की सी खोखली आवाज आती है, अमेय यह दीवार खोलो। दीवार तोड़ी जाती है। अंदर एक छोटा कमरा है, उसमें बोरियों में बंद पैसे और सोना भरा है। एक अफसर, सर देखिए, नकद, सोना सब है। अमेय गंभीर चेहरा, जैसा चिट्ठी में लिखा था सब सच है। ताऊजी अब परेशान हो जाता है, नेताओं को फोन करने लगता है। ताऊजी फोन पर, हाँ मंत्री जी, मेरे घर रेड पड़ी है, किसी अमेय पटनायक नाम के अफसर ने की है, अभी रोकिए इसे, अभी। अमेय के ऑफिस में फोन आता है लेकिन अमेय फोन काट देता है। नेता की आवाज फोन पर, तुम्हें मालूम है किसके घर रेड कर रहे हो? अमेय, हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि किसके इशारे पर रोकने की कोशिश हो रही है। रेड टीम अब मकान के पिछले हिस्से की ओर बढ़ती है। एक पुराने दरवाजे को खोलते हैं, पीछे सीढ़ियां नीचे जाती हैं। अफसर, सर लगता है नीचे कोई तहखाना है। अमेय जिम्मेदारी भरे स्वर में, चलो देखो वहां क्या छिपाया गया है। सीढ़ियां नीचे जाती हैं,
वहां धूल भरा कमरा है, लेकिन कोने में बड़ी बड़ी लोहे की संदूकें रखी हैं। ताले जंग लगे हैं। अमय, ताले तोड़ो। हथौड़ों से ताले टूटते हैं। ढक्कन खुलते ही सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात और बंडलों में रखे नोट। अफसर चौंक कर, इतनी दौलत सर, ये तो करोड़ों में होगी। अमय गंभीरता से, और ये सब टैक्स रिटर्न में नहीं है। अब खेल शुरू होगा। उधर ऊपर हॉल में ताऊजी नेता और अधिकारियों को फोन पर लगातार संपर्क कर रहे हैं। ताऊजी कड़क आवाज में, तुम लोग किस बात के मंत्री हो अगर मेरे जैसे आदमी की घर की इज्जत नहीं बचा सकते? एक नेता फोन पर, हम कोशिश कर रहे हैं ताऊजी, दिल्ली तक बात भेजी है। ताऊजी, तो उन्हें कहो ये रेड अभी खत्म कराएं, वरना बहुतों के राजर मेरे पास भी हैं। अमय की पत्नी मालिनी घर पर अकेली है। तभी एक अजनबी महिला आती है, मिठाई का डब्बा लेकर। मालिनी संदेह से, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराते हुए, ताऊजी ने भेजा है, हम सोच रहे थे आपके लिए कुछ मीठा भेज दे। मालिनी मिठाई लेने से मना करती है। तभी महिला का चेहरा कठोर हो जाता है। महिला धीरे से, आपके पति बहुत बहादुर हैं, लेकिन बहादुरी कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है, समझी ना? महिला चली जाती है। मालिनी थोड़ी देर तक सोचती रहती है, फिर फोन उठाती है और अमय को कॉल करती है। मालिनी, अमय, कोई औरत आई थी, ताऊजी की तरफ से धमकी दे रही थी। अमय गंभीर, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। ताऊजी के रिश्तेदार और समर्थक धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। बाहर नारेबाजी शुरू हो जाती है। भीड़, ताऊजी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, रेड वापस लो। कुछ लोग पत्थर भी फेंकने लगते हैं। अमय खिड़की से नीचे देखता है। पुलिस के बिना स्थिति अस्थिर लग रही है। एक अफसर, सर, अगर भीड़ और बढ़ी तो हम फंस जाएंगे। अमय, हमें साक्ष्य चाहिए, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अब घर के अंदर दीवारों और फर्श की जांच शुरू होती है। कई जगह ईंटें हटाई जाती हैं, वहां से भी नोटों और गहनों के पैकेट निकलते हैं। अफसर हैरान, सर, ये तो जैसे पूरा बैंक है। अमय सख्ती से, हर एक दस्तावेज का हिसाब लिया जाएगा। एक पाई भी सरकार से छुपाई गई तो जब्ती होगी। रेड टीम को एक संदिग्ध दरवाजा मिलता है, किताबों की अलमारी के पीछे। जब उसे हटाया जाता है, वहां एक लिफ्ट नुमा स्पेस है जो सीधे बंकर में जाता है। अफसर, सर, ये तो घर के अंदर बंकर है। बंकर में पुराने बॉक्स, लकड़ी के पेटियों में बहुत सारे दस्तावेज, जमीन के नकली कागज, फर्जी नामों से संपत्तियां दर्ज। अमय, ताऊजी को लगा था ये सब कोई नहीं पाएगा, लेकिन अब सब सरकार के कब्जे में है। अब जिला कलेक्टर और स्थानीय एसपी भी आ जाते हैं। ताऊजी की सिफारिश पर वे अमय से बात करने आते हैं। डीएम, देखिए पटनायक जी, ये मामला बहुत संवेदनशील है। ताऊजी का नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा नरमी से। अमय सीधा जवाब, माफ कीजिएगा सर, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो ताऊजी हो या प्रधानमंत्री। डीएम चुप हो जाते हैं। रेड के दौरान बरामद चीजों की एक एक करके सूची बनाई जा रही है। एक अफसर पढ़ता है। अफसर, 4 करोड़ 30 लाख रुपए नकद, 43 किलो सोना, 17 रजिस्टर्ड जमीनें फर्जी नामों से, अवैध हथियार, गुप्त दस्तावेज जिनमें नेताओं के नाम दर्ज हैं। अमय, इन सब की रिपोर्ट बनाओ, एफआईआर दर्ज होगी। ताऊजी अब अमय के पास खुद आता है, गुस्से में, लेकिन आंखों में चालाकी है। ताऊजी, अरे पटनायक जी, तुमने तो सारा घर खोद डाला, अब और क्या बचा है? अमय गंभीर शांत, आपका सच, वो अभी भी जमीन में गड़ा है, लेकिन अब ज्यादा दूर नहीं। ताऊजी हंसते हुए, तुम नए हो बेटे। और चले गए। मैं यहीं था और यहीं रहूंगा। रेड के बीच अमय अपने एक भरोसेमंद जूनियर को बुलाकर पूछता है, अमय,
अब तक जो जानकारी मिली है वो बाहर तो नहीं जा रही? जूनियर: नहीं सर, हमने पूरी गोपनीयता रखी है। वैसे वो लिफाफा मिला था जिसमें सारे गुप्त कागज थे, शायद वही सूचना किसी ने भेजी हो। अमय सोचते हुए: हमें उस इंसान तक पहुंचना है जिसने हमें जानकारी दी, उसे सुरक्षा भी देनी होगी। कुछ देर बाद एक साधारण सी महिला अफसर अमय से अकेले में बात करती है। महिला धीरे से: सर, वो लिफाफा मैंने पोस्ट किया था। मैं ताऊजी के घर काम करती हूँ, लेकिन जो देखा वो सहन नहीं कर पाई। देश से गद्दारी नहीं होनी चाहिए। अमय सराहना से: बहुत हिम्मत का काम किया है आपने। आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाहर अब हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, मीडिया भी पहुंच चुकी है। नारेबाजी जोर पकड़ती है। भीड़, रेड बंद करो, ताऊजी जिंदाबाद। सरकारी गुंडागर्दी बंद हो। कुछ गुंडे पत्थरबाजी भी शुरू कर देते हैं। पुलिस स्थिति को संभालने में असमर्थ दिखती है। एक अफसर घबराकर: सर, हमें सीआरपीएफ की मदद लेनी चाहिए, ये हालात बिगड़ सकते हैं। अमय निर्णय लेते हुए: ठीक है, केंद्रीय बलों को बुलाओ। अब ये रेड कानून और संविधान के भरोसे पूरी होगी। रिपोर्टर कैमरे के सामने लाइव बोल रहा है। रिपोर्टर: लखनऊ के ताकतवर नेता पर इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड चल रही है। प्रशासन और राजनीतिक ताकत आमने सामने है। सवाल उठता है, क्या सरकार सच में ईमानदारी से काम कर रही है या ये सब राजनीति है? टीवी पर यह खबर अमय की पत्नी मालिनी भी देख रही है। मालिनी मन में: अमय सही कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। ताऊजी अपने खास आदमी सरण को बुलाते हैं। ताऊजी, ये रेड अब बहुत आगे निकल गई है। अब या तो पटनायक हटे या वो मरे। सरण: समझ गया ताऊजी, कल सुबह से पहले वो आदमी लखनऊ में नहीं रहेगा। अगली सुबह अमय अपनी गाड़ी में निकलता है रिपोर्ट देने। रास्ते में 2 बाइकों पर सवार गुंडे पीछा करते हैं। गुंडा: बस एक मौका। गाड़ी पास आते ही गाड़ी मोड़ पर आती है, तभी अचानक गोलियां चलती हैं। ड्राइवर गाड़ी संभालता है। अमय नीचे झुकता है, गोली शीशे पर लगती है। अमय गुस्से में: इन्हें मत छोड़ना। गाड़ी तेजी से मुड़ती है। सिक्योरिटी की बैकअप टीम गुंडों को पकड़ लेती है। रेड अब खत्म हो चुकी है। पूरी टीम मिलकर अंतिम सूची तैयार करती है। एक अफसर पढ़ता है: 8 करोड़ 12 लाख रुपए नकद, 64 किलो सोना, 21 संपत्तियों के दस्तावेज, विदेश में जमा काले धन की जानकारी, कई नेताओं अफसरों के नाम। अमय संतोष से: इतिहास की सबसे लंबी और सबसे सफल रेड पूरी हुई है। अब ये केस दिल्ली जाएगा। सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और इनकम टैक्स अधिकारी सबके सामने ताऊजी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाता है। ताऊजी गुस्से से: तुमने मुझे गिरफ्तार तो कर लिया बेटा, लेकिन ये देश चलता है मेरे जैसे लोगों से, तुम जैसे अफसरों से नहीं। अमय धैर्यपूर्वक: देश अब बदल रहा है ताऊजी, अब डर से नहीं, कानून से चलेगा। ताऊजी को हथकड़ी लगाई जाती है और भीड़ के सामने पुलिस वैन में ले जाया जाता है। लोग अब चुप हैं, कुछ भाई अपलॉड भी करते हैं। अमय ऑफिस लौटता है, रिपोर्ट जमा करता है। उसे प्रमोशन की बात होती है, लेकिन वो विनम्रता से जवाब देता है। अफसर: पटनायक जी, आपने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। अमय: मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर हर अफसर ऐसा ही करे तो देश को कोई नहीं रोक सकता। पृष्ठभूमि में राष्ट्रगीत सारे जहां से अच्छा बजता है। अमय अपनी पत्नी से मिलने निकलता है। मालिनी मुस्कुराते हुए: अब घर चलें अफसर साहब। अमय: हाँ, लेकिन अगली रेड की तैयारी भी साथ करनी होगी। दोनों मुस्कुराते हैं। कैमरा ऊपर जाता है, भारत का झंडा लहराता है। द एंड।